नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। खास पेशकश की शुरुआत करेंगे। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। इजराइल ईरान वॉर में इजराइल को इराक की जो सटीक जानकारी है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो रही है। लेकिन सवाल उठ रहा है, सवाल ये बन गया है कि कैसे मोसाद ये सारी जानकारियां इतनी आसानी से हासिल करता रहा। तो अब इसी को लेकर मोसाद की एक महिला जासूस के बड़े खेल का खुलासा हुआ, जिसने ईरान में घुसपैठ को लेकर उस घुसपैठ की, साथ ही इसके बाद शिया इस्लाम कबूल भी किया और देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स के घरों तक पहुंच बना ली, पकड़ बना ली और ईरान की बर्बादी की स्क्रिप्ट को लिखना शुरू कर दिया। पहले धर्म बदला, फिर ईरान पहुंची, जिसकी पहुंच खामनेई तक थी। वो निकली मोसाद की एजेंट। हसीना के जाल में फंस गया ईरान। ईरान का आज जो हाल है, एक एक कर सभी बड़े अफसर इजराइल के हाथों निशाना बनते जा रहे हैं। वो कैसे हो गया? कैसे मोसाद ईरान के बारे में इतना जान गया था कि उसकी एक एक हरकत की पूरी जानकारी थी? अब इन सब के पीछे एक नाम सामने आ रहा है जो ईरान में हर तरफ फैला है। ये नाम और चेहरा वो है जिस पर मोसाद को ईरान की वो जानकारी देने का आरोप है जो सिर्फ टॉप लीडरशिप तक छिपी थी। और ये और कोई नहीं बल्कि एक महिला है जो कि यहूदी धर्म की थी, लेकिन ईरान में मुस्लिम बनकर रह रही थी। उसने ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ मेलजोल बढ़ाया और फिर उनके हर ठिकाने की जानकारी मोसाद तक पहुंचाई। दरअसल इस महिला के एक जर्नलिस्ट होने का दावा किया जा रहा है जो कि फ्रांसीसी मूल की थी। उसने पहले एक ईरानी शख्स से निकाह किया, ईरान पहुंची और वहां विदेशी पत्रकार होने के नाते कई टॉप लीडरशिप से मिलती रही और यहीं से शुरू किया उसने मोसाद के लिए अपना सबसे बड़ा खेल। अक्सर कई जगह देखा गया है कि हनी ट्रैप में फंसकर कई बड़े अफसर खुफिया जानकारियां पहुंचाते हैं, लेकिन मोसाद ने यहां अपनी इस फीमेल स्पाई के जरिए जो खेल खेलना शुरू किया वो खामेनेई और उसकी टॉप लीडरशिप ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस खुलासे के मुताबिक ये महिला जासूस 2 साल पहले ईरान पहुंची थी। इसके बाद उसने शिया इस्लाम कबूल किया और देश के बड़े अफसरों तक अपनी पहचान बना ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले मोसाद की इस हसीना ने अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया, फिर ईरान की सरकारी एजेंसी के लिए काम करने लगी, फिर धीरे धीरे टॉप लेवल ऑफिसर्स के घर आना जाना शुरू किया और उनका भरोसा जीता, जिसके बाद करीबी रिश्ते बनाकर सारी जानकारी हासिल करना उसने शुरू कर दिया। ईरान में चल रही कई थ्योरीज में तो ये तक कहा गया कि इस एजेंट ने सीक्रेट निकाह तक किए और इस तरह ईरान के लगभग हर बड़े अधिकारी और नेताओं के घरों की तस्वीरें और ठिकानों की जानकारियां सीधा मोसाद तक पहुंचाती रही। इस महिला एजेंट के पास इतनी सटीक जानकारी हुआ करती थी, आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक एक अधिकारी के ठिकाना बदलने की पूरी जानकारी मोसाद को होती थी और इसी को आधार बना करके मोसाद हर एक अधिकारी को ठिकाना लगाते चला गया। इजराइल अब तक ईरान के सेना प्रमुख समेत कई बड़े अफसरों को निशाना बना चुका है, जिसमें मोसाद की जानकारी का ही सबसे बड़ा रोल था। अब इन पूरे हमलों के बाद जब ईरान की खुफिया एजेंसी ने जांच शुरू की तो धीरे धीरे राज खुलने लगे और इस कातिल हसीना का पूरा खेल सामने आ गया। दरअसल इजराइल के हमलों के बाद से ही लगातार मोसाद के एजेंट्स को पकड़ने की कार्रवाई ईरान की तरफ से की जा रही है और इसमें खुलासे हो रहे हैं कि कैसे कहीं ट्रक ड्राइवर बनकर तो कहीं सीधा ईरानी सेना में घुसकर मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के साथ बहुत बड़ा खेल खेला। और इस खेल का हिस्सा ये महिला जासूस भी थी, लेकिन फर्क इतना था कि इसने अपने हुस्न से ईरान के बड़े अफसर और नेताओं को फंसाया और वो जानकारी हासिल कर ली जो कि अब तक कोई और एजेंट मोसाद को नहीं दे पाया था। और इस तरह से रचा गया ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह, जिसमें अब वो पूरी तरीके से फंस कर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।